देखो यहाँ पे टॉप 20 मैथ्स PYQ सेट कितना, आज सेट होने वाला है 12, 11 तक हो गया था ना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्न में से 65% का सही उत्तर दिया है, ठीक है, और परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही उत्तर देना होगा, ठीक है। देखो टोटल 120 प्रश्न है, ठीक है, उसमें से 60 और 60 दो पार्ट में पहले इसको बांट दिए, ठीक है। अब इस 60 में से सही उत्तर कितना दी है, 65%, यानी 60 का 65% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, 20 पच्चे 100 और 13 पच्चे 65, यानी कि 39 क्वेश्चन क्या दी है, सही दी है, ठीक है। हमको टोटल कितना परसेंट लेना है, 75% ना, ठीक है। तो 120 का अगर 75% करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा, 75% करेंगे 90 होगा ना। तो हमको सही करना है 90 क्वेश्चन, 39 सही कर चुके हैं और कितना करना बाकी है, 51। अब ये जो 51 इसमें से ना निकालेंगे, 51 जो सही करेंगे वो किससे करेंगे, इस बचा हुआ 60 से, क्योंकि इसमें तो यूज हो चुका है ना। अब 51 क्वेश्चन सही करना है कितना में, 60 में, गुना 100, 20 पच्चे 100 और 20 तिया 60, 17 तिया 51, यानी कि 85%। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 4 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी और डी का औसत कितना दिया हुआ है, एवरेज 33 दिया हुआ है। तो निकालना है बी डी माइनस ए सी का मोड निकालना है, मोड यानी क्या, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, ठीक है। देखो जब ये संख्या क्या है, क्रमागत सम संख्या है, तो हम बताए थे कि जब भी एपी में रहता है तो एवरेज बीच में होता है, एवरेज क्या होगा, बीच वाला संख्या, यानी कि बी और सी का एवरेज निकाल दो, ठीक है। एवरेज जो है वो 33 दिया गया है, तो एवरेज जो 33 होगा, अगर मान लो जैसे देखो एवरेज 33 ही मान लो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 4 ठो क्या है, सम संख्या, क्या 33 सम संख्या है, नहीं, यानी कि बी और सी के बीच में होगा कहीं पे, है कि नहीं। तो अगर ये 33 सम संख्या नहीं है तो हो सकता है क्या चीज, यहां पे 32 और इसके बाद 30 सम संख्या था इसलिए, और एक होगा यहाँ पे 34 और 36, ये वाला 4 नंबर होगा। तो क्या बोला है, बी डी, ये वाला है बी, सॉरी ए बी सी डी, ठीक है। तो B इंटू डी मतलब 32 गुना 36 माइनस AC 30 गुना 34, 30 गुना 34, इसमें मोड लगा हुआ है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 18 और 3 दूनी 6, 18 6 24, 24 और 1 25, 5 हाथ में 2, 3 तिया 9 2 11, ठीक है, माइनस 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 1024। तो खैर तो बड़ा नंबर पहले है यानी पॉजिटिव ही निकल रहा है, ठीक है, बड़ा नंबर पहले लिखे यानी पॉजिटिव ही निकल रहा है। माइनस जब करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट 2 कै ठो में है, 2 ठो में है ना। तो 5 में अगर यहाँ बचिए कितना, 5 में 2 जाएगा तो 3, यानी कि यही आंसर होगा, ठीक है, 132। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक मतलब मोड कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब वैल्यू किस, अब जो बहुलक जो दिया हुआ है वो इस डाटा से दिया हुआ होगा, तो जब बहुलक 14, बहुलक का मतलब क्या, जो ज्यादा बार आया है उसी को बहुलक बोलते हैं, मोड उसी को बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन आना चाहिए, 14, लेकिन यहां पर है कितना बार, एक ही बार,
यानी कि ये जो k का जो वैल्यू दिख रहा है इसी में 14 होगा, है कि नहीं? तो मान ले कि अगर यहाँ 14 और यहाँ 14 तो 3 बार आ जाएगा 14, कि देखो यहाँ पे 14 फिर नहीं ना आएगा। अगर हम इसको 14 मानेंगे तो ये 15 मानना पड़ेगा तब ना होगा, क्योंकि यहाँ k-1 है और यहाँ पे k है। तो अगर हम इसको 14 मानेंगे तो यहाँ पे हमको 15 फिर मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हम मान लें कि k का वैल्यू कितना 15, तो k-1 का वैल्यू कितना होगा 14, और 14 यहाँ जब पुट कर देंगे इस जगह पे तो 3 ठो हो जाएगा 14, और 3 ठो यानी बहुलक, क्योंकि 3 ठो कोई वाला है ही नहीं। ठीक है, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक बेलनाकार पाइप है, मान लो इस तरह से पाइप है, ठीक है, इस तरह का बेलनाकार पाइप है। अब यहां पे क्या है, 2 सेंटीमीटर मोटाई इसका है पाइप का, मान लो यहां पे, ठीक है। इस तरह का होगा कि नहीं होगा? अब जरा सोचो यहां पे कि अगर ये पाइप का हमको वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम कौन होता है? जो ये भरा हुआ पार्ट लोहा का वही ना, उसी का ना वॉल्यूम देखेंगे। ये तो बीच में खाली वाला उसको मतलब नहीं है। तो जरा सोचो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, खोखला बेलनाकार है ना, तो क्या होता है वॉल्यूम का होता है पाई आर क्यूब होता है, लेकिन रेडियस तो दोनों का अलग अलग है। बड़ा वाला का रेडियस 8 सेंटीमीटर, छोटा वाला का 2 नहीं है, वो मोटाई 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये 2 यानी कि 10 होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यही होगा क्या वॉल्यूम? यही क्या होगा, मेरा वॉल्यूम होगा। तो अगर हम पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, आर का वैल्यू कितना, बड़ा आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर 100, और छोटा आर का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 36 निकल जाएगा यहां से। और हाइट निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1232, 22 से कट कर दो, 22 से कट करेंगे 5 बार में, ठीक है। 22 पचे 110, बच गया 13, 22 छक कितना 132, क्योंकि 12 गुने 11 कितना होता है 132 होता है, तो डबल है यहाँ पे ना, तो वो आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, 7 चला जाएगा उधर, ठीक है, बचेगा यहाँ पे कितना 36 आ जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी h बराबर क्या हो जाएगा 56 गुना 7/36, ठीक है, होगा। उसका इसको कट करते हैं, अच्छा 1 मिनट, 14 चौके 56 और 4 9 36 पॉइंट में आ रहा है वैल्यू। पाई बराबर 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें, इस तरह से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अच्छा एक जहाँ माइनस होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7 आर प्लस आर, यानी कि 10 + 8 18, 10 + 8 कितना 18, और 10 - 8 कितना 2, यहाँ भी 18 × 36 आ जाएगा, ठीक है। इंटू में क्या है h, बराबर वॉल्यूम कितना है 1232, ठीक है। अगर ये 2 से कट करेंगे 6 बार में, और ये 18 बार में, ठीक है। 18 × 54
बच गया यहाँ पे कितना 7, कहाँ पे, अच्छा 16 दूना 32 ना, हाँ ठीक है, यहाँ 16 होगा, ठीक है। 18 तिया 54, बच गया यहाँ पे कितना 6 1 7 76, 18 चौक 72 होता है ना, नहीं कटेगा 18 से, तो कटा नहीं, तो फिर वैल्यू तो मोटाई, नहीं नहीं नहीं, बेलनाकार पाइप का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही ना होता है, ठीक है। जैसे देखो मोटाई दिया हुआ, मतलब ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी कि अच्छा 1 मिनट, बाहर 1 मिनट उल्टा लगा रहे, देखो ये जो 8 दिया हुआ है, हम सोचे कि अंदर वाला का रेडियस है, लेकिन वो एक्चुअल है बाहर वाला का। देखो अब आ जाएगा आंसर, 10 नहीं होगा, 6 लेके चलना पड़ेगा। जो 8 दिया हुआ है वो बाहर वाला का है, ठीक है। ये जो 8 दिया हुआ है, इसका रेडियस जो रेड वाला है वो 8 है, ठीक है, बाहर वाला, तो घट जाएगा। हम सोचे कि वो अंदर वाला का रेडियस है, इसलिए गड़बड़ हुआ। अब अगर अंदर वाला का रेडियस बात करेंगे तो वो 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मोटाई है ना। अब बनाएंगे, अब आ जाएगा आंसर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, और यहाँ पर कितना 2 गुने h बराबर 12 32, ठीक है। 22 से काट दो 56 बार में, 14 चौके, या फिर 7 से पहले यहीं पे काट कर दो, 7 दूनी 14, 4 बार में कट जाएगा, कितना बार कटेगा 14 बार में, यानी h का वैल्यू कितना 14 सेंटीमीटर होगा। देखो कि ये क्या चीज, दोनों को जोड़े 14 आया, घटाएं 2 आ गया, इधर से कट करेंगे 56 बार में कट जाएगा, और 7 दूनी 14, 4 से कट कर देंगे 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। प्रत्येक 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों का केंद्र मानते हुए बनाए गए हैं। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस पर निर्मित वृत्तखंडों से आच्छादित नहीं है। यानी कि देखो एक ट्रायंगल है, क्या किस तरह का, एक ट्रायंगल जो है समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये तो लग नहीं रहा इक्विलेटरल, ठीक है। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां से क्या किया गया है, कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के क्या करना है, इसका जो वर्टिस है, यहाँ पे वर्टिसेस जो है, यहां से क्या करना है, वृत्त बनाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक, तो ये वाला जो भुजा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो वृत्त बनेगा वो एक दूसरे से टच करेगा, ठीक है। मान लो बीच वाला यहाँ पे होगा, बीच यहाँ पे होगा, बीच यहाँ पे होगा, यानी कि वृत्त जो बनेगा इस तरह से बनेगा। इस तरह का मान लो 3 वृत्त बना हुआ है, ठीक है। तो बीच में जो जगह खाली है ना, ये वाला, इसका एरिया निकालना है। ये जो खाली रेड वाला दिख रहा है वो वाला, देखो तो ये जो रेड वाला पार्ट है इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, काम चल जाएगा। इसका जो एंगल है वो कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब बता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद है, याद रखने कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 3 ठो त्रिज्यखंड बन रहा है,
60-60 डिग्री का, यानी तीनों त्रिज्यखंड मिल करके एक ठो अर्धवृत्त नहीं बन जाएगा, 180 डिग्री बनेगा तो बनेगा ना। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, है ना। देखो करना क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो क्या होता है, एरिया √3/4 ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यानी कि ये 4 और ये 4 मिलके कितना 8, ये 4 मिलके 8, ये 4 और ये 4 यानी 8 है। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, जिसमें माइनस करना है किसको, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो जरा सोचो, ये त्रिज्यखंड जो है ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तीनों को अगर एक जगह मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा एक ठो, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना, या फिर ऐसे माइनस कर देते, देखो यहाँ पे इस तरह लिख के माइनस करते समझ में आएगा, ठीक है। रेड पार्ट का एरिया, ठीक है, रेड पार्ट वाला का एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बस इतना ही करना है, यानी कि √3, ठीक है, √3/4, ठीक है, ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और इसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, यही होगा, बस पुट करना है, आंसर आ जाएगा √3/4 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 22/7। अच्छा एक मिनट, पाई में ही रखना है तो रहने दो। रेडियस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बटा में 2, इतना ही रखना है, ठीक है। तो इसको यहां पे ले आते हैं, ये 4 से अगर कट जाता है, या फिर रहने देते हैं अभी, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 पाई बटा 2, कट रहा है काट देंगे, 4 से कट करेंगे 16 बार में, और 2 से कट करेंगे 8 बार में, तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ देखो, अब यहाँ पे 8 कॉमन ले लो, 8 क्या ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या 2√3 माइनस पाई, कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाने और तुरंत धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर वापस आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखो धारा के दिशा में यानी B+S, बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो दोनों जब जुट जाएगा तो कितना स्पीड उसमें जाएगा, तो जरा सोचो 39 किलोमीटर जा रहा है, कितना 39 किलोमीटर, किस स्पीड से जाएगा 10 + 3, 10 + 3 यानी कि 13, तो 39 बटा क्या कर देंगे 13, तो स्पीड निकल जाएगा 3, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। अब B-S निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में, तो कितना दूर तक वापस आता है 28 किलोमीटर, किस स्पीड से, तो 7, 10 - 3, ठीक है। तो 7 से कट करेंगे, यहाँ पे कितना बार कटेगा 7 × 28 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको निकालना है क्या चीज, वापस आने में कितना समय लगेगा, तो ठीक है, वापस आने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है ना, 28 किलोमीटर वापस आने में कितना समय लगेगा, ये स्पीड निकल गया, बस भागा दे दो, 4 × 7 = 28, 7 लगेगा टाइम। धारा के विपरीत दिशा में तो 28 वापस आना है, और स्पीड कितना हो जाएगा 7,
किलोमीटर इतना रिलेटिव स्पीड, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। देखो इतना करने का जरूरत ही नहीं था। यहाँ पे धारा के दिशा में जा रहा है तो हमसे पूछा गया है तो विपरीत दिशा में वापस आने में कितना समय लगेगा, स्पीड दिया हुआ है। हमको इससे कोई मतलब ही नहीं था, हमको चाहिए धारा के विपरीत दिशा में आने का। तो धारा के विपरीत दिशा में आएगा b माइनस एस करेंगे ना, यही स्पीड चाहिए। तो ये स्पीड इसका पता होना चाहिए। तो इसका स्पीड क्या होगा धारा के विपरीत दिशा में, तो 7 होगा। डायरेक्ट 10 माइनस 3 स्पीड निकल गया, क्योंकि स्पीड तो दिया हुआ है ना। तो बस हमको क्या करना है 28/7 कर देंगे, 7 चौक 28। ठीक है, वो हम उल्टा कर दिए थे, वहां पे हमको ये टाइम नहीं दिया हुआ, ये स्पीड दिया हुआ है तो टाइम निकलेगा। वहां जो किलोमीटर पर आवर में लिखे थे ना ये वाला, देखो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि ये जो है ये मेरा क्या है स्पीड ना है, तो ये टाइम ना निकलेगा। ठीक है, तो ये सब गलत है, ये नहीं करना है कुछ। देखो हम मेरे पास दिया हुआ है स्पीड, मतलब बोट का स्पीड कितना है, सिर्फ बोट का 10 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के दिशा में जाता है 39 किलोमीटर और आता है कितना 28 किलोमीटर, तो वापस आने जाने और तुरंत वापस आने में कितना समय लगेगा। तो अब जरा सोचो, क्या यहां पर तुमको एक तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो तरफ से आंसर पूछ रहा है, ये बताओ पहले। यहां पर धारा के दिशा में 39 किलोमीटर, ठीक है, जाने और तुरंत धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर आने में तुमको टोटल टाइम पूछ रहा है, दोनों का मिला करके कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर एक ठो पूछेगा तो डायरेक्ट हमको पता चल रहा है 7 आएगा, 7 से 28 को भागा दे देंगे, 7 आ जाएगा आंसर, सॉरी 4 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 4 आंसर नहीं होगा, यहां पर हमको दोनों का निकालना है, यानी कि 39 किलोमीटर जाते हैं धारा के विपरीत, सॉरी धारा के दिशा में, यानी कि 10 और 3 13 प्लस 28 जाते हैं कितना की स्पीड से, तो 10 माइनस 3 7, 13 तिया 39 और 7 चौक 28, यानी कि 7 घंटा लगेगा टोटल। तो यहां पर जो पूछ रहा है वो टोटल पूछ रहा है कि टोटल कितना टाइम लगेगा आने और जाने में। ठीक है, ये 4 अगर जो मार देता है वो गलत हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, अगर ये सिर्फ इसी का पूछता ना, अगर ये सिर्फ इसका पूछता तो ये कंडीशन देता ही नहीं वो ऊपर वाला, है कि नहीं। आगे बढ़े, ये आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, ए अकेले किसी काम को 6500 रुपए में 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी की मदद से कार्य 12 दिन में पूरा होता है। ठीक है, बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो ए जो है वो कोई काम करता है 15 दिन में, लेकिन जब बी का मदद लेता है, मतलब ए प्लस बी करेगा दोनों मिलके, तो 12 दिन में हो जाएगा काम, यानी कि टोटल काम कितना 60, 12 पचे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, यानी कि अगर हम ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी लिखें तो 4:1 होगा, 4:1 होगा। ये मेरा वर्क इफिशियंसी है, वर्क इफिशियंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, अब जरा सोचो, जितना वो काम करेगा पैसा उतने ना मिलेगा। ए कर रहा है 4 काम, ए और बी कर रहा है 1 काम, यानी 4 और 4 का वैल्यू कितना है 6500 रुपया है। ठीक है, तो क्या ये सही है, नहीं। वो पूरा काम का कितना मिलता है उसको 6500 रुपया, जब पूरा काम करता है तब। तो 5 का वैल्यू कितना, पहले ये पूरा काम कितना कौन कर रहा था, पूरा काम कौन कर रहा था ए, मतलब तो ए को कितना मिलेगा। अब ये देखो पहले ए अकेले ना कर रहा था तो उसको 6500 मिल रहा था, अब यही काम को दोनों मिलके कर रहा है, दोनों मिलके करेगा, तो देखो अगर दोनों मिलके करेगा तो ये वही 6500 रुपये 2 आदमी में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 और 1 कितना 5,
5 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 6500, क्योंकि टोटल इतना ही रुपया दोनों में बांटना है। तो 5 का वैल्यू 65, तो 1 का वैल्यू कितना 1300। तो हमको किसका निकालना है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, एक ही ना है, यानी कि 1300 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों के छात्रों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तीनों वर्गों में क्रमशः 20, 25 और 40 छात्रों को प्रवेश दिए जाने पर नया अनुपात कितना बनता है, 9, 12 और 16 हो जाता है। तो नए प्रवेशों के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, 5, 7, 8। ठीक है, इसमें कितना बढ़ा है, 4 यूनिट बढ़ा, तब ये 9 हो गया। इसमें कितना बढ़ा है 5, तब ये कितना हो गया 12। इसमें कितना बढ़ा है 8 बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन में कितना कितना बोला है, 20, 25, 40। अब क्या गारंटी है कि 20 वाला 4 का वैल्यू है, 25 5 का वैल्यू है और 8 40 का वैल्यू है। तो इसका पहले रेशियो निकाल लो, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 अट्ठे 40। क्या यही रेशियो यहां नहीं है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4 का वैल्यू 20, 5 का वैल्यू 25 और 8 का वैल्यू 40। यानी कितना गुना हुआ है, 5 5 गुना हुआ है ना, सब 5 गुना हो गया। तो इसको भी क्या कर दो 5 गुना, 9 पचे 45, 12 पचे 60 और 16 पचे 80। ठीक है, तो बोला है टोटल पूछा है, सबको जोड़ दो, 6 4 10 8 18 185। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ए और बी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है और 4:5 है। इन विलयनों को 4 के और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें अम्ल और पानी का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, देखो पहला वाला कंटेनर में मान लो, पहला ए में मान लेते हैं, ए में जो है ये अनुपात कितना है, एसिड और नहीं, उसमें किसी एक को पकड़ के चलने, हम क्या बताए थे कि किस अनुपात में मिलाएंगे। यहां पे किस अनुपात में मिलाया वो तो दे दिया है, वो दे ना दिया है, उससे ही बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। लास्ट में जानती हो कौन ला, जो इस तरह गुना करते हैं ना, इसको इधर गुना इसको इधर गुना, वो वाला तरीका करना पड़ेगा। तो उसमें बटना में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे किस तरह से, देखो एसिड और वाटर क्या दिया हुआ है, एसिड और वाटर का रेशियो किस किस रेशियो में है, 2:7। ठीक है, और 4:5। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको जब दूसरा क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे किस अनुपात में, 4:3 में। तो एक तीसरा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो तीसरा वाला का मान लेते हैं सी बनता है। ठीक है, तो जब मिक्स करेंगे 7 और 2 कितना 9, 5 4 9, दोनों बराबर है ना। क्या बराबर मात्रा में मिलाना है, नहीं, 4 और 3 के अनुपात मिलाना है ना। तो इसका 4 भाग लेंगे और इसका 3 भाग लेंगे। अब हो गया 4:3 के अनुपात में। तो इधर भी गुना करेंगे 4 से और यहां भी गुना करेंगे 3 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, दोनों को मिक्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 7 28 और 5 तिया 15, 28 और 15 43 हो जाएगा। बस ये हो जाएगा एसिड और वाटर का रेशियो। ठीक है, अब देखो जो तुम मेथड बोल रहा था उससे करेंगे कितना दिक्कत होगा। देखो अभी सबसे पहले अगर हम एसिड को लेके चलें,
एसिड कितना है शुरू वाला में 2 यूनिट, टोटल कितना है 9, दूसरा वाला में 4 और टोटल कितना है 9। जब मिक्स करते हैं तीसरा वाला में कितना है एसिड 4, टोटल कितना है 12। अच्छा इस अनुपात में मिलाए हैं ना, तीसरा वाला का मान लेते हैं x, कितना मान लिए x। तीसरा वाला कितना, तीसरा वाला जो मिक्सचर बनेगा उसमें किस अनुपात में रहेगा वो निकालना है ना। मिलाए हैं किस अनुपात में, क्वांटिटी की मात्रा कितना है 4 और 3, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा वो 4 और 3 का निकलेगा। तो एक मिसिंग है, क्रॉस इस तरह मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और निकाल लो। तो ज्यादा टाइम लगेगा ना इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। देखो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/9 प्लस 4 तिया 12/9, ये ना होगा, बराबर कितना हो, 4 3 7x। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 20/9 बराबर 7x। ठीक है, 7 से इधर हमको क्या बनाना है, रेशियो बनाना है ना। तो ये 7 इधर आ जाएगा तो x का जो वैल्यू है वो कितना का 20 और 9 7 63, यानी कि टोटल 63 है। हमको चाहिए क्या चीज, एसिड रेशियो वाटर। तो ये एसिड कितना है 20, टोटल 63 है, बचा कितना 43। ऐसे भी निकल सकता, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो हर जरूरी नहीं कि एक ही मेथड सबके लिए लागू होगा, बनेगा तो बन तो जाएगा, बस टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड सही नहीं है। अगला, ठहराव को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित बस की चाल 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। जहां भी इस तरह क्वेश्चन दिख जाए तो ऐसे करना है इसको, 60 और इधर 51, ठीक है, कितना है 9, तो लिखना डायरेक्ट 9/60 गुने 60, कट जाएगा 9 आंसर होगा। अब ये आया कैसे वो देखो, ये आंसर इस तरह कर लेंगे शॉर्ट में, लेकिन ये करने के लिए पहले कंसेप्ट जानना पड़ेगा। क्या है कंसेप्ट, देखो मान लो हमको यहां से यहां जाना है, ठीक है, हमको यहां से यहां जाना है। अगर हम 1 घंटा में ये पूरा 60 किलोमीटर चल गए, क्योंकि स्पीड कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा हम 60 किलोमीटर जा रहे होंगे। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, रुक रुक के जाते हैं, तो रुक रुक के जाएंगे तो 1 घंटा में कम दूरी चलेंगे नहीं चलेंगे, टाइम ज्यादा ना लग जाएगा अब हमको 60 किलोमीटर जाने में। तो रुक रुक के जब चलते हैं तो हम 1 घंटा में 51 किलोमीटर ही जा पाएंगे। तो कितना कम गए, 9 कम गए, है कि नहीं। ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर लेते हैं और ये डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कम गए अब डिस्टेंस थोड़ा सा। तो अगर हम नहीं रुकते तो 60 की स्पीड से ही जाते कि नहीं जाते हैं, और 9 जो कम हुआ है वो अपना सही टाइम पे जाते हैं। यानी कि जो ये 9 किलोमीटर कम हुआ है, इसी दूरी को हम कितना की स्पीड से चल जाते हैं, 60 की स्पीड चलते हैं अगर नहीं रुकते तो ये जो वैल्यू निकलता, ये किस में निकलता, घंटा में निकलता। इसको हमको चेंज करना है मिनट में, तो 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 60 से 60 खत्म, 9 मिनट का समय निकलेगा। या फिर इसको ऐसे घंटा में रहने दो यहाँ पे, ठीक है। अगला स्टेप में क्या कर दो, चेंज कर दो इसको ताकि याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, 31,250 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक 8% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, देखो अंतर वाला के लिए फॉर्मूला बताए थे, डिफरेंस बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला बताए थे 2 साल का और एक 3 साल का भी बताए थे। या तो फॉर्मूला का यूज कर लो, या डिफरेंस बराबर हम क्या बताए थे R²/100, या फिर ऐसे बताए होंगे
0.r², ये ना बताए थे डिफरेंस। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या था 2 साल का, 2r डॉट r², ये था। तो ये जो 2r है वो मेरा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। इधर आगे वाला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस क्या बनेगा, सिर्फ r², है ना। तो सेम यही वाला प्रोसेस इसमें भी है कि या तो d बराबर याद रख लो p इंटू r बाय 100 का स्क्वायर, इस फॉर्मूला में पुट कर देगा तो डायरेक्ट डिफरेंस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल कितना है 31,250 और रेट कितना है, रेट जो है वो दिया हुआ है 8% बटा 100 और टाइम है 2 साल और स्क्वायर 2 साल के लिए ना। अब यहाँ पे भी क्या कर दो, सॉल्व करो इसको, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, यानी कि 31 25 0 गुने 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, 625 को अगर हम कट करते हैं कितना बार में कटेगा, 5 बार में, और एक 0 है, यानी कि 5 चौके 20, 2000। 1 मिनट, 5 चौके 20, 200। ठीक है, ये आंसर होगा। या फिर आप डायरेक्ट याद रखिए, जब भी 2 साल का रहेगा तो r² बाय 100, r² बाय 100। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या था 2r.r², या फिर फॉर्मूला इसी को लिखते थे 2r प्लस r² बाय 100, ये नहीं लिखते थे। तो अंतर क्या है, ये 2r सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसको हटा दो, r² बाय 100। या फिर पॉइंट में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 डिजिट में लिखेंगे r²। तो उतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखो r² बाय 100। क्योंकि प्रिंसिपल को अगर हम यहाँ पे 100 मान लिए, अगर प्रिंसिपल को 100 मान लिए तो एक ठो 100 और एक ठो 100 यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, r² बाय 100। तो r² बाय 100 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको पता है 100 का वैल्यू, हमको पता है 100 का वैल्यू। 100 का वैल्यू कितना, 31,250। हमको निकालना है r² बाय 100। तो r² बाय 100 कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 बटा 100, यानी कि हम बोलेंगे हमको चाहिए 64 बटा 100 का वैल्यू, यानी कि 3150 बटा में 100 गुना 64 बटा में 100, यही करेंगे। यहाँ पे r² बाय 100 का वैल्यू लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100, 25 से कट करेंगे अगर तो 25 है कि 25, 25 यहाँ कितना बच गया 6, 25 दूना 50, बच गया 12, 25 पचे 125, और फिर कट कर देंगे 16 चौके 64। ठीक है, और 5 से कट करेंगे 25 बार में, यहाँ पे 2 और 2 8, 25 अठे 200, यहां से भी आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% और 20% की 2 क्रमागत छूट देकर इसे बेचता है। यदि उसे 10% का क्या हो, लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखो CP रेशियो MP। ठीक है, जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट दिख जाए तो क्या करना है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। लेकिन डिस्काउंट यहां पर 2 ठो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया है, तो चेंज कर देंगे पहले इसको 12 प्लस 20 माइनस 12 गुने 20 बटा 100। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल गया, समतुल्य बट्टा, मतलब एक ठो एकल बट्टा। 0 से 0 खत्म, 20 पचे 100 कर दो डायरेक्ट, 20 पचे 100, 12 और 20 32 माइनस 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी कि 29.6%।
कितना 29.6%। यानी कि अगर 100 में 29.6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 100 में अगर 29.6 माइनस करेंगे कितना बचेगा? मान लो 30 माइनस कर दो, मान लो 30 माइनस करेंगे 70 बचेगा। लेकिन हमको 6 क्या करना था, सॉरी 4 कम माइनस करना था, यानी कि कितना हो जाएगा? 70.4% होगा। 100 में परसेंट 10% जोड़ दो यानी कि 110, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा। बस कट कर दो इसको 4 से, 4 से कट करेंगे तो 5 2 7 और 2 इतना आएगा, होगा। और इसको 4 से कट कर दो, 4 1 के 4 बच गया 3, 4 7 28 और 4 6 24। और कुछ कट रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, छोड़ दो अभी उसको। ये जो आया वैल्यू वो इतना आ गया। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 400। अंकित मूल्य कितना है? 400। तो हमको चाहिए क्रय मूल्य, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 275, हमको 275 का वैल्यू दिया हुआ है 400, 175 का निकालना है। यानी कि क्या करेंगे? 400 बटा 176, सॉरी 275 और 176, यही ना करेंगे। 25 से कट कर दो, 25 से के 25, 25 से के 25, 25 चौके 100 यानी कि 16, ठीक है। 11 1 11, 11 छक 66, यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? साधारण ब्याज पर निवेशित कोई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी? बताओ, बताएं ना इस तरह क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं। टाइम पूछ रहा है कितना समय में। डायरेक्ट करेंगे 10 माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 गुने 12, यानी कि 9 बटा 3 गुने 12। बताए थे ना, ये याद है कि नहीं? बताए थे ना। आगे, जब एक पूर्णांक के को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो k का मान कितना है? ठीक है, देखो जब k को 3 से भागा दिए तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम 1 इसमें कम कर दें तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और k प्लस 1 को भागा देते हैं 5 से, तब भी रिमाइंडर क्या आता है? 0, यानी दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 के इधर और इधर 3 के, यानी कि 2 के डिफरेंस, और इधर 5 और इधर 3, 8 हो जाएगा क्योंकि अलग अलग साइन है ना। 2 से कट कर देंगे 4, के का वैल्यू कितना? 4 आ गया। क्या यहां पे 4 है? नहीं, यानी 4 का कोई मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो यहां पे लिखा हुआ है संभावित मान, यानी कि 4 एग्जैक्ट मान है लेकिन 4 ऑप्शन में नहीं है तो उसका मल्टीपल कोई होगा, ठीक है। अगर चेक करना है तो क्या करना, के जगह पे 64 रख के पुट करके देख लो ऑप्शन से, ठीक है। 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 1 3, 1 बच रहा है, 65 रख देंगे, 13 5 65, कटेगा कि नहीं कटेगा? अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 है, ठीक है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ का मान क्या है? बताओ। जो 20% प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट किसमें होता है? प्रॉफिट किसमें मिलता है? क्रय मूल्य पे, लेकिन यहां हमको लेना है विक्रय मूल्य पे, बस इतना ही डिफरेंस है।
700 देखते हैं। देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। आप कैसे बनाए थे, 5 का जो वैल्यू है वो क्या है, एसपी है, और ये 1 जो है वो मेरा क्या है, क्या बोला है, प्रतिशत लाभ बोला है ना, ये प्रॉफिट होगा। यानी कि बेचा है 5 में, तब 1 का प्रॉफिट, यानी खरीदा होगा किसमें, 4 में खरीदा होगा। 4 का वैल्यू 2800, 4 का वैल्यू 2800, तो 1 का वैल्यू कितना, हमको क्या पूछा गया है, कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ यानी 1 का वैल्यू 4 7 28, काट दो। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। एकदम आसान क्वेश्चन, एलसीएम बस लेना है और कुछ नहीं। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 3, 5, 8 और 9 का, कितना होगा, मान लो एलसीएम मेरा 10 है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर वही ना है, लेकिन 10 में 3 नहीं है और 9 नहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई कर लो कि 9 के अंदर में 3 भी आ गया, 10 के अंदर में 2 आ गया, 5 आ गया, 8 में तो 3 ठो ना 2 होता है, यानी कि 4 बाकी है अभी, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौके 36, यानी कि 360 एलसीएम। ये सेकंड में आया है, 360 सेकंड, हमको मिनट में चाहिए, 60 से भागा दे दो, 6 छक कितना, 6 छक 36, यानी 6 मिनट। 6 मिनट के बाद ये दोबारा क्या होगा, साथ में बजेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, 2, 5, 0, 6, 8 अंकों की से बनी 5 अंकीय संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, यानी कि रिपीटेशन का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 5 अंक का। सबसे पहले 5 अंक का संख्या बनाने सीखो। बड़ी से बड़ी बोलेगा तो सब बड़ा वाला नंबर को क्या रखना है, पहले रखना है, यानी कि 8 को रखेंगे, 6 को रखेंगे, 5 को रखेंगे, 2 को रखेंगे, 0 को रखेंगे, सबसे बड़ा नंबर यही बनेगा। सबसे छोटा बोला गया है, तो क्या 0 को सबसे पहले रखेंगे, नहीं, अगर 0 को पहले रख देंगे तो वो फिर 5 अंक का नहीं 4 अंक का बनेगा कोई। ठीक है, तो पहले क्या करो, सबसे छोटा नंबर को रखो 2 को, उसके बाद 0 को रख दो, फिर रख दो क्या 5, 6 और 8, बस माइनस कर दो, 10 में 8 जाएगा तो 2, ठीक है, बच गया 11, 11 में 6 जाएगा तो 5, ठीक है, 52 कई ठो में ऑप्शन में, 3 ठो में ना, बच गया यहाँ पे कितना 4, 14 में 5 जाएगा तो 9, बच गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 6, 65,952। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का रेशियो दिया गया है 12:35, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं और एक और तरीका भी है। ट्राई करो, पहले कभी देखा इस तरह क्वेश्चन, पहले नंबर सिस्टम में आता है। देखो, 2 सिरों बोला, यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का रेशियो दिया गया है, ठीक है, कितना है 12 और 15, ठीक है, हेड और लेग, ठीक है, इसका रेशियो दिया है ना, सिर कई ठो है 12 का रेशियो में और ये 35, लेग कितना है 35। अब यहां पर है क्या क्या चीज, मुर्गी है और गाय है, मुर्गी का 2 पैर होता है, गाय का 4 पैर होता है, तो बोला गया है यहाँ पे कि केवल सिरों की संख्या 48, सिर तो सबका एक ही होता है कि 2 होता है, नहीं ना, एक ही तो होता है, यानी कि टोटल 48 ही होगा गाय और मुर्गी मिला करके, क्योंकि सबका सिर एक ही ना है, यानी कि हम सिर की बात करें तो 12 का वैल्यू 48 है ना, टोटल वहां पे 48 है मुर्गी और गाय मिला करके, तो 4 गुना हुआ है, तो पैर भी क्या हो जाएगा 4 गुना, है ना, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, 2 = 14,
140 क्या होगा? पैर होगा। अब गाय का 4 पैर होगा और मुर्गी का 2 पैर होगा। तो उसमें से तुमको पूछा गया है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गियों की संख्या कितनी है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल तो 48 ही है, टोटल 48 है। 48 में से कुछ मुर्गी है ना, हैन, और कुछ क्या है, काव। ठीक है, कुछ हैन है और कुछ काव है। अब मुर्गी का कितना पैर? 2 पैर, और इसका 4 पैर। इस 4 पैर को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 2 पैर प्लस 2 पैर, यानी 2 पैर तो मुर्गी का भी है, 2 पैर इसका भी है, यानी टोटल कितना होना चाहिए? 48 दूना 96 पैर होना चाहिए था। अगर दोनों का 2-2 पैर लेके चलें तो 96 पैर होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है? 140 हो रहा है। कितना? 140। कितना ज्यादा हो रहा है? माइनस करेंगे 44। तो ये जो 44 पैर एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर गाय का 2 पैर ज्यादा है, यानी कि 2 पैर जो ज्यादा है, 44 पैर हमको लाना है। कई ठो गाय लेंगे कि 44 पैर बन जाएगा? 2-2 पैर बचाना है, तो 22 गाय होगा। 22 गाय होगा जिसका 2-2 पैर जोड़ के 24 पैर हो जाएगा, यानी कि काव की संख्या कितना हो गया? काव कितना? 22। अगर काव 22 है तो हैन कितना, मुर्गी कितना? माइनस कर दो 26। ठीक है, बन जाएगा। अब एलिगेशन से करके दिखाते हैं। देखो, अगर मान लो यहां तक तो करना ही पड़ेगा, यहां तक कॉमन है। ठीक है, अब देखो, अगर हम मान लें कि 48 को 48 मुर्गी है तो 96 पैर बनेगा। कितना पैर बनेगा? 96 पैर। या फिर मान लें कि 48 को 48 गाय है तो कितना पैर बनेगा? कितना पैर बनेगा? 4 से भागा देंगे, सॉरी गुना करेंगे। 4 8 32 और 4 चौक 16 3 19, 192। या तो इतना होना चाहिए था या तो इतना, लेकिन एक्चुअल में है कितना? 140। बस एलिगेशन लगा दो। घटाएंगे तो यहां 52, यहां घटाएंगे तो 44। ठीक है, 4 से कट करेंगे 13, 4 से कट करेंगे 11। इधर वाला जो है वो मुर्गी है, हैन, और इधर वाला काव है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है टोटल कितना है? टोटल 48 ना है, मतलब 11 और 13 कितना? 24। 11 और 13 कितना टोटल? 24। इस 24 का वैल्यू 48, यानी कि 1 का 2 गुना हो रहा है ना। तो तुम हैन का ना हमको चाहिए, तो 13 का डबल कर दो, 13 का 2 गुना कर दो, 26। ठीक है, जो वाला ठीक लगता है उसे बना सकते हैं। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले पाइप 1 से शुरुआत करते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा? देखो, ए 6 घंटा में भरता है और बी 9 घंटा में। एलसीएम लेंगे 18, यानी इफिशियंसी 3 और 2 का। कितना समझ में आया? अब जरा सोचो, ए शुरू करता है, 1-1 घंटे बारी बारी से काम करता है। पहले ए आता है और फिर कौन आता है दूसरा बार में? बी आता है 1 घंटा के बाद। यानी कि हम बोलें कि 2 घंटा का बात अगर हम करें, 2 घंटा में काम हो रहा है ना, 1 घंटा काम यहाँ पे और 1 घंटा काम यहाँ पे, 2 घंटा। इस 2 घंटा को मान लो क्या? 1 राउंड। क्या मान लेंगे? 1 राउंड। 1 राउंड में कितना काम हो रहा है? 2 घंटा काम हो रहा है। 1 राउंड में
2 घंटा। तो जरा सोचो 2 घंटा में कितना, 3 और 2 5, यानी कि एक राउंड में 5 काम हो रहा है, 2 घंटा में 5 काम, या एक राउंड में 5 काम बोल सकते हैं। हमको टोटल करना है कितना काम, 18। इस 18 काम को करेंगे तो 1 घंटा, एक राउंड में 5 काम कर रहे हैं ना, ए और बी मिलके, मतलब ये 3 + 2 5, तो 5 से भागा दो, 5 तिया 15, ठीक है, माइनस करेंगे तो 3 15, ये क्या है, राउंड है, ठीक है, यानी कि 6 डे बोल सकते, 6 आवर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, डबल होगा कि नहीं, मतलब 6 घंटा यहाँ पे हो गया। अब जब ये 6 घंटा यानी कि ए और बी पूरा काम हो गया ना दोनों का, अब जब ये पूरा खत्म, एक राउंड 3 राउंड पूरा हो चुका है, यानी कि अगला राउंड फिर शुरू होगा, और शुरू कौन करेगा, ए, यानी कि ए फिर से काम करने के लिए आएगा, कितना काम कर लेगा, 3 काम, यानी कि एक दिन में 1 घंटा और, यानी टोटल कितना हो गया, 7 घंटा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, लास्ट, बताओ ये वाला कैसे करना है। देखने में तो आसान लग रहा होगा, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे, बेस्ट अप्रोच क्या होगा एग्जाम में करने के लिए, ये बताओ। कुछ दिखा, कुछ उसमें खासियत दिखा क्वेश्चन में या ऑप्शन में, उसमें तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, सॉल्व कर सकता है डायरेक्ट पॉइंट हटा के, एक तरीका तो वो हुआ, दूसरा तरीका कुछ दिखा और, वो तो वही तो बोल रहे हैं, बोर्ड मास का रूल वही है, पहले भागा काम फिर गुना काम, इस तरह से। आखिर उसमें टाइम लगेगा ना सॉल्व करने में। सबसे पहले देखो डिजिटल सम, जहां भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिख जाए और ऑप्शन में सबका डिजिटल सम अलग अलग होगा तो अप्लाई कर देना, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज और, यहां पर जो वैल्यू है यहां पे, वो एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं है ये पता नहीं होगा, पॉइंट में है ना, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू हो, ठीक है। तो एक बार लेकिन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन अगर हम देखें तो पॉइंट यहां पे देखो एक एक डिजिट में है, यहां भी एक एक डिजिट में है, ठीक है। तो देखो यहां पर अप्रोक्स वैल्यू अगर दिया रहेगा तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो पॉइंट वाला में कभी कभी आंसर आएगा, डिजिटल सम से कभी कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक दाव खेल सकते हैं, बोले ना। तो देखो इसमें हम देखें 8 और 4 12 यानी कि 3, इसका जो डिजिट सम है वो 3 आ गया, इसका 7 आ गया, इसका 3 2 5 आ गया, इसका 5 4 9, अगर पॉइंट हटा दें तो, ठीक है। यहां पे पॉइंट से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10, और नीचे हमको 1 बनाकर रखना है, 10 मतलब 1 बन रहा है, ठीक है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। तो 5 2 7 और 1 8, इसको अलग पेन से दिखाते हैं, इसका 8, ठीक है। 5 8 5 13 यानी कि 4, ठीक है। 9 तो पहले कट गया यानी कि 2, और यहां पर 2, यहां पे 5 3 8, ये तो 2 पहले से ही है, और यहां पर 5, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहां पे 8 है प्लस 4 है, अब ये भागा है यानी कि 2। अब ऐसा मत करना कि 2 दूनी 4 काट देना, ये डिजिट सम है, यहां पे काटना नहीं उस तरह से, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि नीचे 3 6 या 9 आता है तो डिजिट सम अप्लाई नहीं होता है, उसके अलावा अगर कुछ आता है तो उसको क्या करेंगे, 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा 10 नीचे, यानी 1 हो जाएगा, और ये गुना में फिर क्या था 2 था, माइनस यहाँ पे 8 गुना 2 भागा में 5 यानी बटा में 5, तो यहां भी क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे 10 बन जाएगा। अब नीचे से कोई मतलब नहीं है, नीचे से कोई मतलब नहीं, कितना हो गया इधर 8 5 चौके 20 दूना 40 यानी कि 4, माइनस
4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 यानी कि 5, 8 4 12, 5 घटाएंगे 7, किसका ऑप्शन में है? ये वाला। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तरीका से, ठीक है, अगर हम इसको अब तरीका से सॉल्व करें, इसको मिटा दें, देखो इधर इधर सॉल्व कर देते हैं। देखो अगर हम इसको तरीके से सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 152/10, ठीक है, और 558/10 डिवाइड यानी कि 1 मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10/29 इंटू 2 माइनस 35/10 गुना 2 भागा यानी कि 10/5। बस सॉल्व करना है इसको। ये 10 से 10 खत्म, 29 दूना 58 होगा। उसके बाद 10 से 10 खत्म, 5 सत्ते 35, यहां पे कितना हो जाएगा? 4 माइनस 7 दूनी 14, ठीक है, यानी -10, कितना होगा? -10। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 152 माइनस 100/10, घटाएंगे तो 52/10 यानी कि आ गया। ठीक है, चलो आज का कहानी खत्म। हाँ कर दे रहे हैं।